हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसके ऊपर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है। फिलहाल आप देखें तो इसका प्राइस जो है 887 रुपीज़ के ऊपर है, अंडर 900। एंड एक टाइम पे देखें तो ये शेयर 2800 रुपीज़ के आसपास था। आप देख सकते हो 2022 में ये शेयर 2800 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले एक साल में देखें तो एक साल में ये शेयर ऑलमोस्ट 37% गिर चुका है। ओके, तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों? ऑलमोस्ट ये 1600 रुपीज़ के लेवल तक जाके आया, एंड अभी देखें तो ये शेयर 900 के भी नीचे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग फंस चुके हैं उनको एवरेज करना चाहिए, या फिर जो फ्रेश बाइंग करने वाले उनके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कंक्लूजन पे आधा अधूरा वीडियो देख के कोई भी डिसीजन ना ले। ओके, तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप और भी किसी शेयर के अंदर फंसे हुए तो उसके अंदर भी हम वीडियो बना देंगे, आप चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न जो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है यहाँ पे 16% है पिछले 5 सालों से, वो भी -16%। ओके, पिछले 5 सालों में हर साल कंपनी का प्रॉफिट जो है 16% कम होते जा रहा है। ओके, नेट सेल्स देखें तो नेट सेल्स भी -5% है दिसंबर के क्वार्टर में, एंड लास्ट 5 क्वार्टर से कंपनी जो है नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट कर रही है। ओके, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 4.60 करोड़ हो गया, जो कि 74% तक गिर चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी देखें तो ऑलमोस्ट लोवेस्ट है, एंड नेट सेल्स भी जो है ऑलमोस्ट लोवेस्ट हो चुकी है। ओके, एंड टेक्निकली भी स्टॉक जो है काफ़ी बियरिश दिखाई दे रहा है। ओके, 30 जनवरी के बाद जो है 30 जनवरी 2024 अभी तक ये जो है 9% गिर चुका है। ओके, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है। जैसे कि मैंने कहा पिछले एक साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 39% जितनी गिरावट दिखाई दी है, एंड अभी भी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 3.9 है, ये पुराना है। ओके, कंपनी के प्रॉफिट जो है 93% गिर चुके हैं पिछले एक साल के अंदर। एंड एक और हाई रिस्क की चीज़, कंपनी के प्रोमोटर्स ने जो है 99% शेयर जो है प्लेज रखे हुए, ऑलमोस्ट 100% ही समझिए, 99.94% शेयर जो है प्लेज रखे हुए हैं। एंड प्रमोटर्स ने जो है अपनी होल्डिंग भी आधी कर ली है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। ओके, तो अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म एंड नियर टर्म में देखें तो शेयर के अंदर कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। ओके, सारे के सारे रेड पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड फ्लैग दिखाई दे रहे हैं। कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के लिए यहाँ पे अभी तक आई नहीं है, क्योंकि सेल्स में गिरावट हो रही है, प्रॉफिट में गिरावट हो रही है, टेक्निकली भी ये शेयर बियरिश है। एंड दूसरी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपनी का जो मेजर बिजनेस जो है अमेरिका एंड यूरोप के कंट्रीज से आता है। ओके, मेजर बिजनेस ऑलमोस्ट 49% जितना बिजनेस अमेरिका एंड यूरोप के देशों से आ रहा है। एंड वहाँ पे क्योंकि भयंकर मंदी चल रही है, वहाँ पे रिसेशन जैसा माहौल चल रहा है, तो उस वजह से कंपनी के बिजनेस पे ज़बरदस्त इफेक्ट हो रहा है। ये कंपनी करती क्या है, कंपनी बनाती है प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल। ओके, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, तो जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगा तो पैकेजिंग किसकी करेंगे? ओके, तो पैकेजिंग तो तभी करेंगे ना जब मैन्युफैक्चरिंग होगा। जैसे कि आपको पता है आधा रिवेन्यू अगर अमेरिका यूरोप से आ रहा है, एंड आपको भी पता है इंडिया में भी अभी फ़िलहाल मंदी वाला दौर चल रहा है, तो और वहाँ की हालत तो और भी ज़्यादा बेकार है। तो जिस वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उतनी क्वांटिटीज़ में नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, उस वजह से इस कंपनी का भी रेवेन्यू जो है डाउन होते जा रहा है। ओके, सो रेवेन्यू डाउन हो रहा है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो तो उतना ही रहेगा, तो फिक्स कॉस्ट की वजह से कंपनी को जो है नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो ये शेयर 13% गिर चुका है, पिछले 3 महीने में 12% गिर चुका है, एक साल में 39% गिर चुका है, 2 साल में 54% गिर चुका है, बाकी 3 साल के लोवेस्ट के पास ही है। 4 साल में अभी भी पॉजिटिव रिटर्न है, 5 साल में 80% की रिटर्न है, 10 साल में देखें तो अभी भी 600% प्लस है ये शेयर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 63% होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है इसकी। ओके, पब्लिक के पास इतनी बड़ी होल्डिंग होना एक रिस्की मार्क होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी न्यूज़ इधर से उधर हुई तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है। रिटेल इन्वेस्टर जो 10 शेयर 20 शेयर लेके फंसे हुए 1500-1600 पे, वो और लॉस ना हो इस चक्कर में और भी ज़्यादा लोअर सर्किट में ये शेयर फंस जाएगा। प्रोमोटर के पास देखिए तो 26.7% स्टेक है, उसमें से भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारा का सारा प्लेज रखा हुआ है। एफ के पास 8% है, 2022 में एफ के पास 15% था, अभी देखें तो आधा रह गया। म्यूचुअल फंड भी अपना स्टेक घटाते जा रही है, 2% है म्यूचुअल फंड के पास भी। तो दोस्तों मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप 2783 करोड़ का, काफ़ी छोटी कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पे 41% दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पिछले साल का है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 41%, लेकिन ये पिछले साल का है। नंबर ऑफ इक्विटीज है 3 करोड़ है। कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे माइनस है। एक अच्छी चीज़ है, कैश फ्लो माइनस क्यों है उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो लगभग 2.5% से ऊपर है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। टोटल एसेट है कंपनी के पास 825 करोड़, एंड डेप्ट है यहाँ पे 46.9 करोड़। तो डेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से नेट कैश फ्लो माइनस में है। तो एक अच्छी बात है, कंपनी ने डेप्ट जो है यहाँ पे कम किया हुआ है। ओके, दूसरी चीज़ अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो आप फर्स्ट सेल्स देख सकते हो
मार्च 2021 में 350 करोड़ थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई गई। सितंबर 2022 तक इनकी सेल्स ठीक ठाक रही। ओके, तो जैसे कि मैंने प्राइस भी बताया आपको, 2022 में इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 2700-2800 रुपये के उसके बाद अगर देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से सेल्स में गिरावट ही हो रही है। ओके, तो 5 क्वार्टर से अगर सेल्स में गिरावट हो रही है तो 5 क्वार्टर से शेयर की प्राइस भी कम होती जाएगी। ओके, एंड अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे देखिए मार्च में इनका नेट प्रॉफिट था 326 करोड़। ओके, अब ये कैसे पॉसिबल है? 353 करोड़ की तो सेल्स है, तो प्रॉफिट कैसे थी? तो यहाँ पे देखना चाहिए हमेशा अदर इनकम। अदर इनकम क्या होता है? जैसे कोई एसेट बेच दिया या जो मेन बिजनेस है उसको छोड़ के किसी और तरह की इनकम आ रही है तो उसको बोलते हैं अदर इनकम। ओके, तो उसकी वजह से ओके, तो इसको आप मिटा दीजिए। इसके अलावा देखिए तो अदर इनकम वाली जो भी चीज़ें हैं उनको हटा दीजिए। ओके, यहाँ पे भी अदर इनकम इतनी सारी है। ओके, आप देख सकते हो। ओके, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे क्लियरली रिटेल भाइयों को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इन बीच बीच में अदर इनकम हो सकता है कंपनीज ने अपने शेयर्स बेचे हो या एसेट बेचे हो या किसी और तरह की इनकम कंपनी जनरेट कर रही हो अपनी मेन बिजनेस के अलावा, तो यहाँ पे अदर इनकम भी बहुत सारी दिखाई दे रही। अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पे अगर 5 करोड़ के अदर इनकम है, फिर भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है माइनस में। एंड इस क्वार्टर का देखें तो इस क्वार्टर में भी नेट प्रॉफिट जो है -9 करोड़ है। ओके, अभी दिसंबर के क्वार्टर में। ओके, तो एक तो सेल्स में गिरावट हो रही है, ऊपर से प्रॉफिट जो है माइनस जा रहा है। जो भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो भी अदर इनकम की वजह से दिखाई दे रहा है, यानी कि मेन बिजनेस से कोई प्रॉफिट खास दिखाई ही नहीं दे रहा है। ओके, एंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस वाले कॉलम पे अगर आप ध्यान दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मार्च में 15% था वो अभी नेगेटिव हो चुका है -3%। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब धंधा चलाने के लिए कम से कम इतना मार्जिन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो मार्च में पहले अच्छा खासा था 15%। ओके, और देखिए मार्च 2022 में 20% जितना भी हुआ था, अभी देखें तो ये 3% हो चुका है। ओके, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजनेस चलाने के लिए, जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस पर भी नहीं, कंपनी उसके भी नीचे आ चुकी है, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे। ओके, एंड अगर ईयरली देखें तो ईयरली आप देख सकते हो मार्च 2012 से मार्च 2022 तक की ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई थी। धीरे धीरे कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रही थी। वैसे नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे 76 करोड़ है अदर इनकम की वजह से। पर यहाँ से देखें अगर हम 5 करोड़ से बढ़ के कंपनी 2022 तक 491 करोड़ तक आ गई। ओके, उसके बाद मार्च 2023 में देखें तो सीधा आधा 295 करोड़ एंड टिल दिस मंथ, यानी कि अभी तक देखें तो ये कंपनी लॉस में ही है। ठीक है, -9 करोड़ का लॉस हो चुका है अभी इस साल के अंदर। ओके, यहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखे तो पहले 16% था, फिर बीच में थोड़ा सा कम हुआ। ओके, फिर यहाँ पे पिछले 2 साल में 17%, 15%, 2023 में 7% हो गया एंड अभी यहाँ पे देखें तो 0%। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने बताया अभी नेगेटिव में है। ओके, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो पिछले 10 सालों में 12% है, 5 सालों में 16%, 3 सालों की 19% है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी लॉन्ग टर्म की पिछले 10 सालों में अच्छी दिखाई दे रही है। 10 साल के शेयर के रिटर्न भी अच्छे खासे। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब तो पहले समझ लीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो मेन बिजनेस है कंपनी का है। अगर किराने का बिजनेस है तो किराना सामान बेच के जो भी पैसे जनरेट हो रहे हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब अगर इन्वेस्टमेंट से कोई भी पैसा आ रहा है या जा रहा है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब लोन वगैरह। ओके, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस में, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस में, यानी कि इन्होंने डेप्ट कम किया हुआ है, यानी इन्होंने लोन पेमेंट कर दिया। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस में, जो कि अच्छी बात है। ओके, तो ये अच्छी बात है, कंपनी जो लोन का पेमेंट कर रही है, डेप्ट कम कर दिया है कंपनी ने। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो में अभी भी पॉजिटिव है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि पैसे तो आ रहे हैं कंपनी के पास। एंड प्रमोटर्स का स्टॉक शेयर देखे सितंबर में 51% था, दिसंबर में ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। ओके, एंड म्यूचुअल फंड में भी मैंने बोला FIs भी देखे तो 14.81% से अभी 8% पे आ चुके हैं, काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही। तो मोस्टली जो शेयर है 62.74%, वो जो है मोटा मोटा पब्लिक के पास है। ओके, एंड पब्लिक के पास इतना बड़ा स्टेक होना काफ़ी खतरे वाली बात है। तो अब करना क्या है, जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं उनको क्या करना है उसके बारे में बता दूँ। तो देखिए, अगर आप 1000 के ऊपर 1600 या 2000 तक लेके बैठे, फ़िलहाल के लिए आप इसको भूल जाइए। ओके, इसके अंदर एवरेज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही और ख़रीदे। ओके, ना ही इसको सेल करें, क्योंकि अगर आपके पास 2-4 क्वांटिटी है तब तक तो ठीक है, आपको 2-3 हज़ार का नुकसान होगा। लेकिन अगर आपके पास 2000 रुपये इसके भाव के शेयर 10 शेयर भी है तो ऑलमोस्ट आपको 15-16 हज़ार का नुकसान हो रहा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट आगे क्या डिसीजन लेता है, उसके ऊपर है। अगर कंपनी में थोड़ी सी भी अच्छी न्यूज़ आई एंड कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इन फ्यूचर इस यहाँ से शेयर ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो थोड़ा वेट कीजिए, वरना जो भी डिसीजन ले अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ले, एक बार अपनी खुद की रिसर्च भी कर ले, उसके बाद भी कोई डिसीजन ले। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए।